You think delta tells you the whole story? Let me introduce you to gamma, the silent killer of your option strategy. जैसे जैसे हम ऑप्शन के प्राइस मूवमेंट को समझ रहे हैं, हमें ये भी समझना होगा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रीक्स, फर्स्ट ऑर्डर ग्रीक्स एंड सेकंड ऑर्डर ग्रीक्स. फर्स्ट ऑर्डर ग्रीक्स वो टूल्स होते हैं विच हेल्प्स अस अंडरस्टैंड कि कौन से वेरिएबल्स ऑप्शन प्राइसेस को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं. जैसे ऑप्शन प्राइस मूव होता है फ्रॉम अंडरलाइंग प्राइस मूवमेंट, दैट इज डेल्टा, फ्रॉम वॉलेटिलिटी, दैट इज वेगा, फ्रॉम टाइम, दैट इज थीटा, एंड फ्रॉम इंटरेस्ट रेट चेंज, दैट इज रो. बट देयर आर सर्टेन फैक्टर्स जो इनडायरेक्टली ऑप्शन प्राइस को मूव करते हैं. कुछ फैक्टर्स फर्स्ट ऑर्डर ग्रीक्स को मूव करते हैं जिससे इनडायरेक्टली ऑप्शन प्राइसेस भी चेंज होते हैं. दोज आर कॉल्ड सेकंड ऑर्डर ग्रीक्स, जैसे गामा. गामा इज द सेकंड ऑर्डर ग्रीक. हमने प्रीवियस वीडियो में डेल्टा का चेंज एक्सप्लेन किया था कि कैसे डेल्टा शोज दैट हाउ मच ऑप्शन प्राइस विल मूव विद अ चेंज इन अंडरलाइंग प्राइस. हमने एक पॉइंट ये भी एक्सप्लेन किया था कि डेल्टा इज नॉट कांस्टेंट, it is non-linear to the underlying price movement. That is, delta also changes as underlying prices move. वो पता चलता है हमें सेकेंड ऑर्डर ग्रीक से, that is gamma. अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो ऑन डेल्टा नहीं देखा है तो आई वुड सजेस्ट पहले वो देख लो. आई बटन पे एक लिंक एडेड है, यू कैन क्लिक देयर एंड वॉच. तो ये गामा होता क्या है? गामा मेजर्स द रेट ऑफ चेंज इन डेल्टा ड्यू टू चेंज इन अंडरलाइंग प्राइस. इन सिंपल वर्ड्स, जैसे मेरा अंडरलाइंग प्राइस चेंज होगा वैसे मेरा डेल्टा इंक्रीज या डिक्रीज भी होगा. सो व्हेन वी से कि कोई एक ऑप्शन का डेल्टा अगर 0.3 है एंड इफ अंडरलाइंग मूव्स 100 पॉइंट्स, देन मेरा ऑप्शन प्राइस 30 रुपीज से चेंज होगा. दिस इज ट्रू बट इनकम्प्लीट. वो 100 पॉइंट्स मूव में मेरा डेल्टा भी चेंज होगा सिंस इट इज नॉट कॉन्स्टेंट. वैसे मेरा प्रीमियम चेंज भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा. लेट्स टेक द फरारी एग्जांपल फ्रॉम द प्रीवियस वीडियो. हमने लास्ट वीडियो में क्या बोला था कि when the whistle blows, मतलब जब स्टॉक मूव करता है, Ferrari takes off like a rocket. मतलब Ferrari goes from 0 to 200 kilometers per hour. But the real question is how quickly does it go from 0 to 250? तो यहाँ हम सिर्फ स्पीड पे फोकस नहीं कर रहे, बल्कि एक्सेलरेशन पे भी कर रहे हैं. In option terms, the speed is delta, but the rate at which the speed builds up is gamma. So gamma tells you how quickly your option delta responds as the market moves. अब हम ये रियल ऑप्शन चेन एग्जांपल से समझते हैं. दिस इज द ऑप्शन चेन ऑफ निफ्टी ऑफ 5th जून एक्सपायरी एज ऑन 2nd जून. निफ्टी इज ट्रेडिंग अराउंड 24,650. इसमें लेट्स सी अ कॉल ऑप्शन ऑफ 25,000 जिसका डेल्टा है 0.27 एंड इट्स गामा इज 0.0006 एंड ऑप्शन प्रीमियम ट्रेड हो रहा है अराउंड 89. Here delta Greek says that if Nifty 100 points up move देगा तो this option price will increase by 27 rupees. That is 0.27 delta per unit into 100 points move. Whereas gamma says that 100 points up move में मेरा delta 0.06 से change होगा. That is 0.0006 gamma per unit into 100 points move. इसका मतलब है Nifty will go up by 100 points. मेरा new delta of this option will be 0.33. That is 0.27 delta plus 0.06 from a gamma change. So price of this call option 20 rupees से नहीं बल्कि 33 rupees से increase होगा till 24,750. Similarly on the put side, if we look at 24,400 put option, its delta is minus 0.31 and gamma is 0.0007 and the premium is trading around 107. So if Nifty 100 points से फॉल होता है तो मेरा डेल्टा 0.07 से और नेगेटिव होता है, दैट इज 0.0007 गामा इंटू 100 पॉइंट्स का मूवमेंट. सो मेरा न्यू डेल्टा बन जाता है माइनस 0.38 एट 100 पॉइंट फॉल. सो मेरा ऑप्शन भी हायर मोमेंटम से इंक्रीज होगा. And this applies on every option contract or every strike price available in the market, whether it is an index option or a stock option. Let's see now how gamma is denoted positive or negative. As we can see in the option chain, delta of a call option is positive and delta of a put option is negative, but only when you buy them. However, when you sell an option, the delta sign of a call option reverses, that is, it becomes negative and delta sign of a put option becomes positive. Coming to the gamma, gamma is positive for all long options, that is long calls and long puts. And gamma is negative for all short options, that is short calls and short puts. So how does gamma behave across moneyness?
चलिए देखते हैं कि गामा कैसे बिहेव करता है when your strike is OTM, ATM and ITM. So first is deep ITM. यहाँ गामा लो होता है. We know gamma measures the change in delta, correct? Deep ITM का delta is 1 or very close to 1. So इधर delta already upper zone में है. That means इसका probability of expiring in the money is already close to 100%. So the change in delta is minimal. And ये हमें इस low gamma value में दिख रहा है. Next is ATM. यहाँ गामा highest होता है. Why? Because ATM वो point है जहाँ even the slightest move in underlying can send the delta from 0.5 directly to 0.4 or 0.6. So the change in delta is quite steep. Third is deep OTM. यहाँ गामा low होता है. Why? Because जो option OTM होते हैं उनका probability of expiring ITM बहुत कम होता है. So उनका delta close to 0 होता है. Provided कि underlying कोई extraordinary move ना दे and it moves normally, delta इतना change नहीं होगा. Maybe it will move from 0.01 to 0.02. यहाँ change in delta is less and ये हम इस गामा नंबर में देख सकते हैं. So if we plot it on a graph, gamma looks something like this. It is a bell-shaped graph. अब हम समझते हैं गामा कैसे बिहेव करता है across strikes for different time to expiry. Remember, गामा इज ऑल्सो सेंसिटिव टू द टाइम फैक्टर. लेट्स से आप कोई भी एक ऑप्शन ले लो, वो ऑप्शन को एक्सपायर होने में 6 मंथ्स है, उसका गामा कर्व फ्लैट एंड वाइड होगा. बट वाई? सिंस ऑप्शन को एक्सपायर होने में टाइम है, अंडरलाइन के पास भी टाइम है टू गिव अ सब्सटेंशियल मूव इन ईदर डायरेक्शन. सो वाइड रेंज ऑफ स्ट्राइक्स हैव अ गुड चांस ऑफ एक्सपायरिंग इन द मनी. इवन वो स्ट्राइक्स जो स्पॉट से बहुत दूर है हैज अ डिसेंट चांस ऑफ एक्सपायरिंग इन द मनी. And since the probability of the strike expiring ITM changes slowly, and since the delta moves slow, the rate of change of delta, that is gamma, remains low. As and when time to expiry comes closer, underlying के पास कम time होता है to move around. इसका मतलब वो strike prices जो spot के थोड़ा close है have a real chance of ending up ITM. So delta भी rapidly change होने लगता है near ATM. Hence we can see gamma also becomes sharper. Hence the gamma curves becomes taller and narrower as expiry approaches. So the next question is कि गामा किसको फेवर करता है, बायर्स को या सेलर्स को? फर्स्ट इसे ऑप्शन बायर्स के पर्सपेक्टिव से समझते हैं. जब आप एक 0.5 डेल्टा का कॉल लॉन्ग हो एंड मार्केट ऊपर जाए तो आपका ऑप्शन का डेल्टा भी इंक्रीज होगा, से फ्रॉम 0.5 टू 0.6. आप ऑलरेडी लॉन्ग थे एंड मार्केट के ऊपर जाने के बाद आप ज्यादा लॉन्ग हो गए हो. सो आपके प्रॉफिट्स एक्सेलरेट हो रहे हैं. सो योर पोजीशन गेट्स स्ट्रॉन्गर व्हेन द मार्केट गोज इन योर फेवर. पुट का भी सेम लॉजिक है. आपने 0.5 डेल्टा का पुट लॉन्ग किया है एंड मार्केट नीचे चला जाता है तो डेल्टा और नेगेटिव हो जाता है, से फ्रॉम नेगेटिव 0.5 टू नेगेटिव 0.6. सिंस अ फॉलिंग मार्केट इज बेनिफिशियल फॉर योर पोजीशन, this more negative delta becomes helpful and your position strengthens. So basically, positive gamma helps you when you're right. अब इसे ऑप्शन सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं. रिमेंबर, गामा ऑप्शन सेलर्स का सबसे बड़ा एनिमी होता है बिकॉज इट मेक्स योर पोजीशन वर्स द मोर रॉन्ग यू आर, स्पेशली व्हेन द मार्केट मूव्स फास्ट नियर एक्सपायरी. लेट्स से आप 0.5 डेल्टा का कॉल शॉर्ट हो एंड मार्केट ने एक अप मूव दिया. Your delta goes from -0.5 to -0.6. अब आप एक बुलिश मार्केट में ज्यादा डेल्टा नेगेटिव हो एंड आपका डेल्टा फर्दर नेगेटिव होगा इफ दिस अप मूव कंटिन्यूज, व्हिच मींस एक्सेलरेटेड लॉसेस. पुट के एंगल से देखें तो इमेजिन आपने 0.5 डेल्टा का पुट शॉर्ट किया, मार्केट ने एक डाउन मूव दिया, आपका डेल्टा गोज फ्रॉम 0.5 टू 0.6, which means in bearish market में आप डेल्टा लॉन्ग हो and this delta will keep increasing as market keeps falling. So basically negative gamma hurts you more when you are wrong in case of option selling. So इस वीडियो के लिए इतना ही. हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ग्रीक को डिस्कस करेंगे जो ऑप्शन सेलर का बेस्ट फ्रेंड है and that is theta. So hit that subscribe button and stay tuned. Big things are coming up.